सक्सेस एक ऐसा सपना जिसे हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पाने का सही तरीका जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नेपोलियन हील की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस की समरी, जो आपको सफलता के असली राज सिखाएगी। ये किताब भरी हुई है उन पावरफुल प्रिंसिपल से जिनके जरिए हिल ने इतिहास के सबसे सफल लोगों के सीक्रेट्स को समझा है। वो लोग जिन्होंने न सिर्फ ग्रेटनेस का सपना देखा, बल्कि उसे अपनी सच्चाई बना दिया। इस किताब की खासियत यह है कि हिल्स सिर्फ सफलता के बारे में बातें नहीं करते, वे आपको एक एग्जैक्ट फॉर्मूला देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। चाहे आपका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हो, पर्सनल ग्रोथ करना हो या अपनी लिमिट्स को पुश करना हो, यह किताब आपको वो टूल्स देती है जिनकी आपको जरूरत है। द लॉ ऑफ सक्सेस उन सभी लोगों के लिए मस्ट रीड है जो अपनी सबसे बड़ी एम्बिशंस को सच में बदलने के लिए सीरियस हैं। तो अगर आप भी सच में सक्सेस के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं नॉलेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्लियर गोल और स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। यही वो आधार है जिससे आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड या एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों से उनकी सारी वेल्थ कंपनीज और टूल्स छीन भी लिए जाएं, तो भी वो फिर से खुद को खड़ा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि असली सक्सेस दिमाग और नॉलेज में होती है, जो कोई उनसे छीन नहीं सकता। द लॉ ऑफ सक्सेस के राइटर कहते हैं कि असली सक्सेस का मतलब है अपने गोल्स को हासिल करना और अपनी डिजायर्स को पूरा करना, वो भी बिना किसी और के राइट्स को हर्ट किए। नॉलेज इस सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही आप अपने सपनों के करीब पहुंचेंगे। लेकिन एक कॉमन चैलेंज है जिससे हम सभी गुजरते हैं, और वो है फेलियर का डर। ये डर नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको इस डर को भगाकर एक्शन लेना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ बिलीव आपकी जर्नी को आसान और सफल बना सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर आप पहला कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फायदा नहीं। आपकी सक्सेस की जर्नी तभी शुरू होगी जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। आगे बढ़ते रहिए और डर या डाउट को अपने रास्ते में आने मत दीजिए। असली सक्सेस माइंडसेट, नॉलेज और करेज का खेल है। बस शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे रास्ते खुलते चले जाते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बना सकती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सबसे बड़ा सच है। इसका मतलब है कि जो चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनको इमेजिन करें, उनके बारे में सोचें और उसी एनर्जी के साथ बातें करें। यूनिवर्स एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो वाइब्स आप बाहर भेजते हैं, वहीं वापस आपकी लाइफ में आती है। एक पुरानी कहावत है, ट्रीट ऑनर्स दी वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, यानी लोगों के साथ वैसे ही बिहेव करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी सीख यही है, जितना आप पॉजिटिविटी देंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपको लौट कर मिलेंगे। आपकी थॉट्स, वर्ड्स और फीलिंग्स सब मिलकर आपकी रियलिटी बनाते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ सोचते हैं, यूनिवर्स उसको सुनता है और वैसा ही माहौल आपके लिए तैयार करता है। ऑथर का मानना है कि जो लोग इस प्रिंसिपल को समझते हैं, उनकी सक्सेस की राह आसान हो जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो आपकी जिंदगी को शेप करता है, चाहे आप उसे कॉन्शियसली अपनाएं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो पहले आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। इमेजिन कीजिए कि आपके कलीग्स के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है। आप सब पॉजिटिविटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जितना आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। खुद को ग्रीड, एरोगेंस और हेट्रेड जैसी नेगेटिव फीलिंग्स से दूर रखें। जैसे ही आप इन नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं, आपकी लाइफ सिंपल और पीसफुल हो जाती है। हमेशा सच के साथ चले और पूरे इंटेंशन रखें। जब आप इन क्वालिटीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिलाकर चलते हैं, तो आपकी लाइफ में अपने आप सब कुछ सही होता चला जाएगा। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। जिन सक्सेसफुल लोगों को हम एडमायर करते हैं, वो भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरीज पर गौर करेंगे, तो हर जगह आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर दिखेगा। ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसमें अनगिनत लोगों को ग्रेटनेस तक पहुंचाया है। अब बारी आपकी है हैबिट ऑफ सेविंग। एक छोटी सी सेविंग हैबिट आपकी जिंदगी में वो दरवाजे खोल सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सक्सेस का असली राज क्या है,
तो हो सकता है इसका जवाब आपके गुल्लक में छिपा हो। जी हाँ, वही बैंक जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, ये सिर्फ सेविंग के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी सक्सेस की फाउंडेशन रखने का तरीका भी हो सकता है। सेविंग की हैबिट बनाना आसान नहीं है और इसमें सबसे बड़ी रुकावट है हमारी खर्च करने की आदतें। जैसे ही सैलरी आती है, हम इसे बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर देते हैं और महीने के अंत में बैंक अकाउंट फिर से खाली। ऐसे में सवाल आता है कि इस साइकिल से कैसे बाहर निकले। चीयरफुल पर्सनैलिटी। जब हम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब बस मुस्कुराना, हाथ मिलाना और कॉम्प्लीमेंट्स देना है, लेकिन सच में ये एक कला है। कभी सोचा है कि इंश्योरेंस एजेंट्स कैसे एक्सपर्ट बन जाते हैं? वो जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हर इंटरेक्शन में एनर्जी और वार्मथ लाना जरूरी है। वो हर बार ऐसा करने में परफेक्ट नहीं होते। उन्हें भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी चीयरफुल पर्सनालिटी की वजह से लोग उनसे जुड़ते हैं। अब एक से सिनेरियो सोचिए, आप एक बड़े स्टोर में जाते हैं जहां ढेर सारा सामान है, लेकिन शॉपकीपर का एटीट्यूड अनफ्रेंडली और रुखा है। आप जो चाहिए वो लेकर निकल जाते हैं, पर शायद फिर वहां वापस नहीं जाना चाहेंगे। अब दूसरी ओर आप एक छोटे स्टोर में जाते हैं जहां शॉपकीपर आपको मुस्कुराते हुए ग्रीट करता है, आपकी बातें ध्यान से सुनता है और आपकी जेन्युइनली मदद करता है। चांसेस है कि आप वही बार बार जाना चाहेंगे। यही है एक वार्म और एंगेजिंग पर्सनालिटी का जादू। ये लोगों को बार बार आपकी तरफ खींचती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अपनी पर्सनालिटी को अप्रोचेबल बनाने के चक्कर में कभी भी फेक मत बनिए और ना ही अधूरी जानकारी दीजिए। ऑथोरिटी ही वो चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को लास्टिंग और पॉजिटिव बनाती है। सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन नहीं, बल्कि नॉलेज और हॉनेस्टी ही वो फैक्टर्स हैं जो एक सच्ची कनेक्शन बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड गुड हैबिट्स। हम सब ये बात जानते हैं कि गोल सेट करना कितना जरूरी है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन गोल्स पर कितनी शिद्दत से फोकस करते हैं। अब अक्सर लोग कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को एक ही समझ लेते हैं, पर ये दोनों अलग चीजें हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अपने दिमाग को एक ही टॉपिक पर पूरी तरह डूबा देना, जब तक उसमें मास्टरी हासिल ना हो जाए। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी बैड हैबिट्स। अब सवाल यह है कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। इसका सबसे सीधा तरीका है गुड हैबिट्स को अपनाना। जैसे जैसे आप पॉजिटिव हैबिट्स बनाते हैं, नेगेटिव हैबिट्स खुद खुद खत्म होने लगती है और आपकी ग्रोथ के लिए जगह बनती जाती है। कंसंट्रेशन की ताकत सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। जितना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके काम में एंगेज होगा, उतनी ही पावरफुल आपकी कंसंट्रेशन बनेगी और उतनी ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मान लीजिए आपका गोल है एक शानदार पब्लिक स्पीकर बनना। सबसे पहला कदम होगा इमेजिन करना कि एक पब्लिक स्पीकर कैसा होता है और वो अपनी ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अपनी आंखें बंद कर सोचिए कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े हैं, एक इम्पैक्टफुल लेक्चर दे रहे हैं और ऑडियंस आपकी तारीफ में तालियां बजा रही हैं। जितनी क्लैरिटी से ये विजन आपके माइंड में बनेगा, खासकर आपके सबकॉन्शियस में, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जब आपके थॉट्स और इमोशंस परफेक्टली अलाइंड होंगे, आपकी कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाएगी। यही है माइंडसेट को मास्टर करने का जादू। विविड इमेजिनेशन और अनवेयरिंग फोकस के जरिए अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना। इमेजिन कीजिए कि ये पूरी बुक समरी एक रोमांचक बस जर्नी है जिसमें आप खुद ड्राइवर हैं। आपकी पहली स्टॉप क्या है और अल्टीमेट गोल क्या है। जितना क्लियर आपका गोल होगा, उतनी ही मजेदार और स्मूथ आपकी ये राइड होगी। इस जर्नी में सेल्फ कॉन्फिडेंस उस फ्यूएल की तरह है जो आपके इंजन को तेजी से आगे बढ़ाता है। जैसे बस को चलाने के लिए फ्यूएल्स की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी सेविंग हैबिट्स वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है जो आपकी यात्रा को स्मूथ बनाते हैं। याद रखिए, आपकी इमेजिनेशन उस खूबसूरत सीनरी की तरह है जो इस ट्रिप में एक्साइटमेंट और वाइब्रेंसी जोड़ती है। जब आप अपनी बस को सेल्फ कंट्रोल के साथ स्टीयर करते हैं, तो आप अपने डेस्टिनेशन की ओर भी एफिशिएंटली बढ़ते हैं। और हाँ, अपनी पर्सनैलिटी को मत भूलिए। आपकी वार्म ऑनर इनवाइटिंग नेचर आपके पैसेंजर्स को भी खुश रखती है। तो तैयार हो जाइए और इस जर्नी का पूरा मजा लीजिए, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स की तरफ सफर कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करके आप अपने लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, तो फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी की डॉट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब की समरी वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपको याद दिला दूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।